Hi everyone, this is Ikhlaq Hussain Isfahani, PhD scholar in Accounts and Finance. टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ हम जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, उससे पहले हमने ये जाना है कि एनुअल परसेंटेज रेट जो है उसका, एनुअल इफेक्टिव रेट और एनुअल परसेंटेज रेट, इन दोनों का क्या डिफरेंस है। एक जो नॉर्मली रेट आपको दिया जाता है साल में, उसको क्या कहते हैं, इफेक्टिव एनुअल रेट, और एक होता है एनुअल परसेंटेजेस। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये साल का एक दफ़ा वन अगर टाइम कैलकुलेट करते हो तो उसको EAR कहते हैं। अगर मल्टीपल टाइम्स आप कैलकुलेट करते हो, जैसे आप बैंक में जाते हो तो वो कहते हैं लोन आपको 15% पे देंगे। लेकिन आप ये करो कि इसकी जो किस्तें आप करोगे, इंस्टॉलमेंट आप 4 दफ़ा इसको सबमिट करोगे, तो इसका मतलब ये उसको डिवाइड कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो क्वार्टर्स पे करें, जब क्वार्टर की तरफ लेकर जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा होता है। तो ये आपके पास EAR आपके पास अगर 12% पे इस तरह से है, अगर इसको, ये आपका 1 है, इसको अगर आप डिवाइड करके 2 करोगे तो ये रेट थोड़ा सा और ऊपर आ जाता है। इसका मतलब है इंक्रीज हो रहा है। अगर इसको क्वार्टर की तरफ करोगे तो ये थोड़ा और इंक्रीज होगा, मंथली की तरफ करोगे तो और बढ़ेगा। तो इसको जितना फ्रैक्शन में आप डिवाइड करते हो तो इसको बैंक वालों को ज़्यादा फायदा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, APR। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये थारोली आपने सीखना है। इसके अलावा ये है कि फाइनेंस में आपने डिसीजंस करने हैं, उन डिसीजंस को क्या करना है, आपने कैलकुलेट करके फिर आपने डिसीजन लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है फाइनेंस में। तो इसके ऊपर आपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, क्योंकि यहाँ पे सारे मामला जो है वो डिसीजन मेकिंग के ऊपर होते हैं। तो डिसीजन भी ऐसे नहीं है कि आप जस्ट अल्टरनेटिव्स होंगे तो आपने डिसाइड करना, आपने उस प्रॉपर कैलकुलेशन करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, टाइम लाइन को समझना है, उसके बेस पे आपने कैलकुलेशन करके फिर आपने डिसाइड करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है, हमारे पास अर्निंग्स होती हैं, ठीक है, उसमें डिफरेंट, जैसे इंटरेस्ट रेट होता है हमारा, तो उसको किस तरह से लगाते हैं। जैसे बैंक में आपने देखा होगा एनुअल परसेंटेज रेट मीन्स साल में कोई एक परसेंटेज लगाई जाएगी, लेकिन उसको मैनिपुलेट करके वो मंथली लगाते हैं, बाई मंथली लगाते हैं, क्वार्टरली लगाते हैं। तो फिर उसका क्या है, एनुअल जो परसेंटेज रेट है उसको अगर आप सेग्रीगेट करोगे, सब डिवाइड करोगे, तो उसका इम्पेक्ट क्या होता है। तो उसको किस तरह डिराइव करते हैं, तो उसका एक फार्मूला है। जैसे जितने भी आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, आप जो भी फाइनेंस की कैलकुलेशन का बेस है, ये आपके पास 1 प्लस EAR इज इक्वल टू 1 प्लस APR, ये हमारा फार्मूला है। तो इस पे अगर हम 1 लिखें पावर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना लिखें या लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेट सपोज मैंने ये 1 लिखा और ये यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा, तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट करने के लिए कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। EAR जो है वो बराबर होगा, अगर मैं इस 1 को उधर लेकर जाऊँ, 1 प्लस APR पावर 1 माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, जो एनुअल परसेंटेज रेट होती है वो APR के इस फार्मूले की, मीन्स 1 प्लस APR माइनस 1 जो है इसके इक्वल होती है। अब हमने कहा कि जो रेट है उसको सब डिवाइड किया जाता है, जिसको कंपाउंडिंग पीरियड्स कहते हैं। एम को क्या कहते हैं, कंपाउंडिंग पीरियड्स। ये जो कंपाउंडिंग पीरियड्स होते हैं ये डिफरेंट बिजनेसेस डिफरेंट तरीके से लगाते हैं, मोस्टली बैंक्स में यूज़ होता है। तो ये जो एम होता है, ये कंपाउंडिंग पीरियड आपका 1 साल के 2 टुकड़े कर सकते हैं, साल तो एक होता है, उसको EAR कहते हैं। जो EAR होता है वो क्या होता है, 1 मीन्स एनुअल ईयर। अब उसको मजीद फर्दर डिवाइड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, APR कहते हैं। APR 1 के अलावा होता है M, मतलब अगर 2 हिस्सों में तकसीम किया 6 मंथ 6 मंथ तो क्या आएगा 2। अगर 4 मंथ के हिसाब से करोगे 1 साल को तो हमारे पास क्या आएगा 4। इसी तरह फोर्थ नाइटली करोगे, फोर्थ नाइटली जिसको हम कहते हैं 15 डेज, ठीक है। तो फिर हमारे पास कितना आएगा
मंथ का करोगे तो 12 आएगा, फोर्टनाइट करोगे तो 26 आएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपका वीकली करोगे तो 52 आएगा, डेली करोगे तो 365। तो एम जो कंपाउंडिंग पीरियड्स होते हैं वो हमारे इस तरह से हो सकते हैं। अब अगर इसमें से किसी को रखना है तो अगर इसमें रखेंगे तो ये फार्मूला किस तरह से होता है, फिर ये एनुअल परसेंटेज रेट इज इक्वल टू 1 प्लस APR डिवाइडेड बाई M। कोई भी हो सकता है, मंथली हो, डिवाइड मीन्स जैसे हम एनवीटी हमने डिस्कस किया था, तो ये एनवीटी में अगर हम क्वार्टरली करते हैं, कंपाउंडली करते हैं, तो उस पर इम्पेक्ट इसका आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि आप लोगों को कोई इशू ना हो। तो अगर आपने APR को M से डिवाइड किया तो 1 को M से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको फर्दर लिखना है तो EAR इज इक्वल टू 1 प्लस APR अपॉन M -1, ये हमारा क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में एक ग्रैंडफादर कह रहा है योर ग्रैंडफादर हैज ऑफर्ड यू ए चॉइस ऑफ वन ऑफ द 3 अल्टरनेटिव्स। 3 अल्टरनेटिव्स दिए हैं दादा साहब ने कि इन 3 में से कोई भी आप चूज करो। वन कह रहा है कि 5000 नाउ मीन्स आप $5000 मुझसे अभी ले लें, $1000 a year for 8 years मीन्स सीरीज ऑफ पेमेंट है, हर साल आपको $1000 मिलेगा और 8 साल तक मिलता रहेगा। ये बेस्ट रहेगा क्योंकि $8000 मिल रहे। और वो तीसरा कह रहे हैं कि $12000 एट द एंड ऑफ 8 ईयर, 8 साल के बाद आप $12000 मुझसे ले लो। तो फिर आप सोचोगे दादा साहब वैसे भी इतने एजड हो गए हैं, तो 8 साल तक मेरा पता नहीं, दादा का पता नहीं, ये नहीं, इन दोनों में से कोई एक मीन्स आप सोच सकते हो, ठीक है। तो ये आप हमने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करके डिसाइड करना है। मीन्स ये नहीं कि 5000 अभी ले लूंगा तो मेरे लिए फायदा होगा, 12000 बाद में लूंगा तो मेरे लिए फायदा होगा, या हजार को, ऐसे नहीं, इसको कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन के बाद हमने करना है। आगे कह रहा है कि एज्यूम यू कुड अर्न 15% एनुअली। आप ये एज्यूम करो कि आप जो इन्वेस्टमेंट, अगर आपने 5000 अभी लिए तो 15% एनुअली आप अर्न कर सकते हो। 1000 पर ईयर लिया तो आप सालाना 15% अर्न कर सकते हो। 12000 लिया तो अर्न तो नहीं करोगे, 12000 आपको मिलेगा, ठीक है। तो विच अल्टरनेटिव यू शुड चूज, तो इन तीनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा, हम क्या करेंगे, इनको कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कौन सा हमारे लिए बेहतर रहता है। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कहा है कि 5000, ग्रैंडफादर ने क्या कहा है कि 5000 अभी ले लो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। अभी नाउ की बात का मतलब ये है कि आज की डेट में, तो ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी, $5000, ये हमारे पास आ गया। अब आता है सेकंड सिनेरियो। सेकंड में ये कह रहा है कि 1000 a year for 8 years, $1 आपने लेना है, तो इसका मतलब है ईच ईयर सीरीज ऑफ पेमेंट है, सीरीज ऑफ पेमेंट है 8 साल के लिए। तो जो सीरीज ऑफ पेमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, PMT $1000 है, एन कितना है आपका 8 ईयर है। इसके अलावा हमने क्या फाइंड करना है, जैसे मैंने डिस्कस किया था कि PMT अगर आपको पता हो तो फ्यूचर वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है कि इन तीनों सिनेरियोज में हम इन तीनों की फ्यूचर वैल्यू फाइंड करके, फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1, 2 और 3 फाइंड करके हम डिसाइड कर सकते हैं, या तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1, 2 और 3 फाइंड करके हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनेंस में ये कहता है कि आपने ऑप्टिमिस्टिक रहना है। आप फ्यूचर किसने देखा है, कल हो सकता है कल मैं नहीं रहूं, दादा नहीं रहे, ठीक है, तो हम डिसाइड करने के काबिल नहीं। तो हम फ्यूचर को अनप्रिडिक्टेबल है तो फ्यूचर की तरफ नहीं जाते कि अभी जो प्रेजेंट हम अभी कैलकुलेशन कर सकते हैं उसकी तरफ आएंगे। तो हम किधर आएंगे, प्रेजेंट वैल्यू की तरफ, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमने क्या करना है, ये भी प्रेजेंट में होगा, सेकंड वाला भी प्रेजेंट में होगा और तीसरा वाला भी प्रेजेंट में लेकर आएंगे। तो तीनों की वैल्यूज हम मैच करेंगे, जो भी ग्रेटर वैल्यू आएगी वो हमारे लिए फिजिबल रहेगा। तो इसमें क्या है, हमारे पास एन, आपके पास 8 हो, आर कितना है, कितना अर्न कर सकते हो आप, 15% पर annum। अब इसको फार्मूले में रखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी इज इक्वल टू PMT इंटू 1 - 1 प्लस R पावर -N अपॉन R, ये हमारा
फार्मूला आ गया। इसमें वैल्यूज रखेंगे, पीएमटी हमारे पास कितनी है 1000 पर एनम मिलेगी ना, तो 1 माइनस 1.815 एन क्या है आपका -8 है, तो ये आ जाएगा। और रेट आपके पास 0.15 आपके पास हमने वैल्यूज इनपुट की, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000 1 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे 0.3269 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी डिवाइडेड बाय 0.15। तो हम इसमें से फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 में से इसको माइनस करेंगे तो 0 पॉइंट आपके पास आ जाएगा 67309 67309 आपके पास आ जाएगा 0.15। आप इसको, ये आपके पास रेट है, तो ये आपके पास 1000 आपका पीएमटी है, इसको वो करेंगे तो आपके पास 4.487 आ जाएगा 87। तो ये हमारे पास डॉलर कितना बनेगा 4487। तो पीएमटी के थ्रू हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू एनवीटी आ रही है वो हमारी कितनी आ रही है 4487। अब जो 1000 में हमारे पास वैल्यू कितनी डाला, हमें कितना दे रहा है 5000। अब जो सेकंड है 1000 के हिसाब से, जैसे नॉर्मली हमने देखा तो 8 साल के लिए $1000 मिलेंगे, $8000 मिल रहे हैं। फिजिकली कितने मिल रहे हैं $8000, लेकिन उनकी प्रेजेंट वैल्यू में हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो जो 8000 हमें मिलने वाले हैं उसकी कदर आज क्या होगी, ठीक है। तो वो हमने कैलकुलेट किया तो वो आ रहा है आज की हिसाब से वो 4487 बन रहा है। इसका मतलब है डायरेक्ट अगर 5000 लेंगे तो इससे क्या होगा बेहतर होगा। अब आते हैं थर्ड सिनेरियो की तरफ। थर्ड में क्या है, जैसे हमने डिस्कस किया था, एक होता है सिंगल पेमेंट और दूसरा क्या है आपके पास मल्टीपल पेमेंट्स। मल्टीपल पेमेंट्स, तो ये आपके पास क्या आ रहा था मल्टीपल पेमेंट से 3 आपके पास क्या आ रहा है सिंगल पेमेंट है, ठीक है। तो थर्ड सिनेरियो हमारे पास क्या है, फ्यूचर वैल्यू हमें दादा ने कहा कि आपको मिलेंगे 8000 8 साल के बाद कितने $12,000 और एन कितना है 8 इयर्स, रेट कितना है आपका 15%। तो हमने क्या करना है तीनों को इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की, इसकी प्रेजेंट, अब इसकी भी हम क्या करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सिंगल का हमारा फार्मूला क्या था, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 प्लस आर पावर माइनस एन। तो प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, फ्यूचर वैल्यू हमारी कितनी है 12000। सिंपली इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये आपके पास 1.15 पावर क्या आएगी -8। तो ये आपके पास 12000 इंटू, तो सेम रहेगा ये जो वैल्यू आई थी 0.3269 हमारे पास। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना है कैलकुलेट करके रखा है दैट इज 3922.8 3922.8। तो प्रेजेंट वैल्यू आपके पास सिंगल के हिसाब से सिनेरियो 3 में कितनी आ रही है 3922। तो अगर हम इसको कहीं पे सम अप करेंगे तो चलो इधर ही कर देता हूँ मैं। आपके पास जो आंसर आ रहा था डेट फॉर फर्स्ट वाज $5000, फॉर सेकंड इट वाज $4487। जो थर्ड हमारे पास है वो क्या है $3922.8। तो हमने प्रेजेंट वैल्यू सबकी कैलकुलेट की, एक ही जगह पे आके हम स्टैंड बाय में है, किधर है प्रेजेंट वैल्यू में। अब हम डिसाइड कर सकते हैं इन तीनों में से कौन सा बेहतर रहेगा। ऑब्वियसली 5000 वाज बेटर ऑप्शन। तो इसका मतलब ये है कि फाइनेंस में हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, उसकी बेस पे हम क्या करेंगे डिसीजन करेंगे। तो नॉर्मली क्या लग रहा था $12000 बहुत ज़्यादा अमाउंट है, वो बेहतर रहेगा। उसके बाद एनवीटी की तरफ आते तो $8000 मिल रहा था और सबसे कम कब मिल रहा था 5000। तो जब हमने कैलकुलेट किया तो 5000 वाज द बेस्ट ऑप्शन। तो फाइनेंस में क्या है आपने कैलकुलेट करना और जो टाइम है उसकी वैल्यू होती है,
ठीक है। तो उस टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हमने क्या करना, कैलकुलेट करना है थ्रू सिंगल पेमेंट, थ्रू मल्टीपल पेमेंट्स, थ्रू एनवीटी ड्यू, थ्रू परपेचुइटी। तो ये सब आपके के लिए बेस है और इस पे हमने थोड़ी सी तवज्जो देनी है और इसके बेस के ऊपर ही पूरा फाइनेंस है। इसके बाद क्या हम स्टॉक्स की तरफ जाएंगे, बॉन्ड्स की तरफ जाएंगे, कैपिटल बजटिंग की तरफ जाएंगे। तो जितना भी हम कैलकुलेट करेंगे ये हमारा बेस होगा। ठीक है, थैंक यू।